सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 20वें अध्याय, यूहन्ना और उसका 20वां अध्याय, अभी हमने 21 पढ़ा, लेकिन यदि हम उसके 20वें अध्याय और उसके 30 और 21वें पदों को पढ़ेंगे तो इस सुसमाचार का उद्देश्य हमको मिलता है। आप पढ़ सकते हैं, जिसको भी मिल जाता है आप पढ़ लीजिएगा। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। सो यूहन्ना रचित सुसमाचार का जो मुख्य अभिप्राय है लिखने का वो ये है कि हम विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर पिता का पुत्र मसीह है, और उसके नाम पर विश्वास करके हम अनंत जीवन पाएं। यदि कायदे से देखा जाए या फिर हम सामान्य दशा में सोच सकते हैं कि यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए था, किंतु जब हम 21वें अध्याय में एक वर्णन में आते हैं, इस वर्णन में आते हैं तो पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को अपने चेलों पर प्रकट कर रहे हैं और पतरस को एक मुख्य जवाबदारी दे रहे हैं। आप जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार और लूका में आप इस वर्णन को नहीं पाएंगे। यहाँ पे जो वर्णन दिया गया है ये आप वहां पर नहीं पाएंगे। आप इस वर्णन को जरूर पाएंगे तीनों में कि पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का क्या किया था? इनकार किया था। लेकिन इस वर्णन को कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्षमा किया, उसके इनकार करने वाली बात को उसके जीवन से दूर कर दिया, और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको नई ताकत दी, सामर्थ्य दी, हम सिर्फ इसी अध्याय में पढ़ते हैं। अब जानते हैं कि यूहन्ना 21वां अध्याय और उसके बाद सीधा हम प्रेरितों के काम में आते हैं। आप सब बाइबल पढ़ने वाले हैं, आप सब जानते हैं, इसलिए इस बात को दोहरा देता हूँ। और वहां पर सीधे दूसरे अध्याय में पेंतीकुस्त का वर्णन है। पेंतीकुस्त के दिन प्रेरित पतरस लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हैं, लोग मन फिरा रहे हैं, 3000 से ज्यादा लोग प्रभु में मिल जा रहे हैं। यदि ये वर्णन नहीं होता, चूंकि हम और बाकी के 3 सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह और पतरस के बीच की इस वार्तालाप को नहीं पाते हैं, तो हम ये सोचते रहते कि हम तो इतना जानते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको रिस्टोर कर दिया, फिर से उसके साथ अपने संबंध को ज्यों का त्यों कर दिया, उस बात से हम क्या होते? अनभिज्ञ रहते। और मैं सोचता हूँ इस दृष्टिकोण से भी ये वृत्तांत बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो यूहन्ना का यह वर्णन अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के बाद का है। और आज पुनरुत्थान का तीसरा रविवार है, और इसमें भी ये दिया गया है कि ये तीसरी बार है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उन पर प्रकट किया। और पहले के 2 बार का वर्णन 20वें अध्याय के 19वें पद में और 24वें पद में आप पढ़ सकते हैं। 21वें अध्याय के पहले पद में हम तिबिरियास झील के बारे में पढ़ते हैं, और तिबिरियास झील का दूसरा नाम गलील का झील है। तिबिरियास झील और गलील का झील एक ही झील के 2 नाम हैं। मत्ती के 28वें अध्याय में, मत्ती और उसका 28वां अध्याय में और उसके 10वें पद में प्रभु यीशु मसीह एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, मृतकों में से जीवित उठे, और जब महिलाएं उनको देखने को आई, और उस समय जब उनकी भेंट रास्ते में प्रभु यीशु मसीह से हुई, तो प्रभु यीशु मसीह मत्ती 28 और 10वें पद में एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि वे गलील को चले जाएं।
वहां मुझे देखेंगे। सो प्रभु यीशु मसीह ने उनको पहले बता दिया था कि कहां पर जाना है, गलील के झील पे जाना है और वहीं पर मैं उनसे मुलाकात करूंगा। सो उस बात को ध्यान में रखकर मैं सोचता हूं कि ये सब गलील में उपस्थित हैं, गलील में आए हुए हैं और गलील के पास वो प्रतीक्षा करते हैं। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के इंतजार में है, प्रतीक्षा में है, तो शमौन पतरस कहते हैं कि मैं मछली पकड़ने को जाता हूं, मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। मैंने कई प्रचारकों से ये सुना है कि शमौन को मछली पकड़ने नहीं जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला था कि मैं तुमको मछुआरा नहीं, मछलियों का पकड़वाने वाला नहीं, लेकिन मनुष्यों का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। किंतु मैं सोचता हूं कि यह एक दृष्टिकोण है इस घटना को देखने का और इस बात को देखने का, क्योंकि इसका दूसरा दृष्टिकोण या इसका दूसरा पहलू यह है कि आप कुछ करते हुए भी वेट कर सकते हैं। शमौन पतरस ऐसा व्यक्ति नहीं है कि एक कोने में जाके पालती मार के वो वेट करेगा, वो ऐसा नहीं है। आपके पास आपके घर में कोई आने वाला है, आप उसकी प्रतीक्षा करते हैं, आप कुछ करते हुए भी वेट कर सकते हैं, कुछ कर रहे हैं और करते करते भी आप वेट कर सकते हैं। पतरस एक जगह बैठकर रहने वाला नहीं है। मेरे सामने झील है, झील में मछलियां हैं, मैं बचपन से मछली पकड़ना जानता हूं, मैं मछली पकड़ने जाऊंगा। मैं कार्य करते हुए मैं प्रभु का वेट करूंगा। एक्टिव वेटिंग और पैसिव वेटिंग, ये दोनों में फर्क है। पतरस एक्टिव रहना चाहता है, मैं एक्टिव रहूंगा, मैं इनएक्टिव नहीं रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह लूका 19:13 में कहते हैं, यदि आप ओल्ड किंग जेम्स वर्जन को पढ़ेंगे, ऑक्यूपाई 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 टिल आई कम, जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक क्या रहना है, एंगेज रहना, बी एंगेज। आपको एंगेज रहना, कार्य करते रहना है, कार्य करते रहना है। हमारी कलीसिया के जितने भी हमारे पुराने मेंबर्स हैं वो जानेंगे कि कलीसिया में हम पहले 5 मेंबरशिप मेंटेन करते थे। प्रिपरेटरी मेंबरशिप, फुल मेंबरशिप, उसके बाद अफिलिएट मेंबरशिप, उसके बाद नॉन रेजिडेंट मेंबरशिप और उसके बाद इनएक्टिव मेंबरशिप। और इनएक्टिव मेंबर्स में कौन आते हैं? जो चर्च के मेंबर तो हैं किंतु चर्च नहीं आते हैं, आराधना में नहीं आते हैं, जो चर्च के क्रियाकलापों में सक्रिय नहीं रहते हैं, जो चर्च के क्रियाकलापों के लिए अपना योगदान आर्थिक या समय के साथ नहीं देते हैं, केवल चर्च अपने लाभ के लिए, चर्च को नहीं कभी ऐसा हो जाएगा तो वैसा करने में सहूलियत हो जाएगी, उस दृष्टिकोण के मैं इसलिए इसको बीच में बोल रहा हूँ और इसको ला रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी बहुत ही मैनर्स के साथ, सभ्यता के साथ करने की आवश्यकता है। मैनर्स और सभ्यता मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सामने प्रेसिडेंट है, सामने चेयरमैन है, मीटिंग चेयर कर रहा है, उसके बगल में सेक्रेटरी है, उसके बगल में हम लोग भी बैठते हैं। तब से भी किसी को भी मर्जी आई तो बगैर इन्फॉर्म किए, बगैर अनुमति दिए, बगैर बताए कि मैं बाहर जा रहा हूं, धीरे से उठे आप चले गए। हम तो उस समय क्या प्रकाश भाई, हमको क्लास में बचपन से सिखाया गया, छोटे थे स्कूल में थे कि अगर बाहर जाना है तो मैं वो मैडम पूछना है, और यदि रीजन यदि कॉन्क्रीट भी रहे, सही भी रहे, और यदि मैडम ने बोल दिया, सर ने बोल दिया नहीं जाना है, तो चाहे पैंट गीली भी हो जाए आपको बैठे रहना है। हम उस समय से सीख रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अब मतलब हम वो एटिकेट या वो मैनर्स, वो सभ्यता वो हम छोड़ते चले जा रहे हैं। फिलिपियों 2:3-4, फिलिपियों 2:3-4। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक
दूसरे को अपने से अच्छा समझो। पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने हित को नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। हर एक अपनी हित की नहीं परंतु दूसरों की हित की भी चिंता करे। यदि हम दूसरों की हित की चिंता नहीं करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? सेल्फिश। स्वार्थी हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं। और जो स्वार्थीपन है ये किसका काम है? ये किसका काम है? डेविल। शैतान का काम है, ये दुष्टात्माओं का काम है। पतरस बिजी रहे, वो कहता है मैं जा रहा हूँ, बाकी नेचुरल लीडर है, सब उसके साथ आते हैं। और तीसरे पद में लिखा है परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। और चौथे पद में भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने न पहचाना कि यीशु है। तब यीशु ने उनसे पूछा कि बालकों तुम्हारे पास खाने को कुछ है क्या? उन्होंने बोला नहीं है, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नाव के दाहिनी ओर जाल डालो। जाल डालते हैं और इतनी मछली की वो संभाल भी ठीक से नहीं पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को सब मालूम है। मैंने पहले भी यूहन्ना के बारे में बताया कि यूहन्ना का मुख्य उद्देश्य ये भी है बताना कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? मैं हूँ यहोवे, मैं जो हूँ सो हूँ। आई एम दैट आई एम, मैं हूँ। सो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, उनको सब मालूम है, उनको सब मालूम है। उनको मालूम है कि ये मछली नहीं पकड़े, तब भी वो पूछते हैं आदम तू कहाँ है? क्या परमेश्वर पिता को नहीं मालूम था कि आदम किधर है? उनको मालूम था, तब भी पूछते हैं क्या तूने उस पेड़ का फल खाया जिसको खाने के लिए मैंने मना किया था? क्या उनको नहीं मालूम था कि उन्होंने खा लिया है? मालूम था। एलिया के बारे में आप पढ़ते हैं कि जब इज़राइल से वो भाग रहा है और वो होरेब नाम पर्वत, परमेश्वर के पर्वत पर पहुंचा, एक गुफा में टिका और वहां पर परमेश्वर पिता पूछते कि हे एलिया इधर तेरा क्या काम? क्या परमेश्वर पिता को नहीं मालूम? मालूम है उनको, तब से नहीं पूछते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि सामने वाला या वो ये चाहते हैं कि हम अपने असफलता को स्वीकार करें। हम कुछ नहीं कर पा रहे, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। चेले स्वीकार करते हैं कि नहीं हमने सारी रात मेहनत की किंतु कुछ नहीं है। किंतु जब वो प्रभु यीशु मसीह की बात को मानते हैं कि नहीं अब दाहिनी ओर डालो, तो अब बहुत है। अपने दिमाग के बलबूते पर काम करना, अपनी योग्यता के बलबूते पर कार्य करना, अपने निपुणता के बलबूते पर कार्य करना, अपने अनुभव के आधार पर कार्य करना, इसमें और परमेश्वर पिता के निर्देश के अनुसार कार्य करना, इसमें और इसके परिणाम में बहुत अंतर है। प्रभु यीशु मसीह इसी बात को बताना चाहते हैं। हमारी स्वयं की योग्यता और परिश्रम से कार्य करेंगे और परमेश्वर पिता के निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे, तो इन दोनों में अंतर है। और रिजल्ट इस बात पर परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने बोला और उन लोगों ने उस बात को क्या किया? मान लिया। रिजल्ट इसी बात पर निर्भर है कि हम कितना सुनते हैं। और मुझको बड़ा अच्छा लगा जब मैंने वो बीपीएस के उस उद्देश्य पर को देखा। सबोपदेशक, परमेश्वर पिता आप सबको बड़ी आशीष दे जिन्होंने आप लोगों को चुना कि सबोपदेशक 5वां अध्याय उसका सबोपदेशक 5 और उसका पहला पद, और उसमें लिखा है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे बुरा करते हैं। और उसके बाद दूसरे पद से लेकर सबोपदेशक 5 और उसके दूसरे पद से लेकर 7वें पद तक बुद्धिमान राजा ने इस बात का वर्णन किया है कि मूर्ख कौन है। और उसमें संक्षेप में बता रहा हूं, मूर्ख वो है जो परमेश्वर पिता के सामने मन्नत मांगते हैं, परमेश्वर पिता के सामने प्रतिज्ञा करते हैं, परमेश्वर पिता के सामने वचन देते हैं और उसको पूरा नहीं करते। आप और मैं मनुष्यों के सामने बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन यदि मैंने मन्नत मांगी, यदि मैंने प्रतिज्ञा की, यदि मैंने वचन दिया, चाहे वो बपतिस्मा के समय हो, चाहे वो कन्फर्मेशन के समय हो, चाहे वो शादी ब्याह के समय हो,
चाहे जब आप किसी कमेटी या संगठन के पदाधिकारी चुने जाते हैं, उस समय जब आप यहाँ पर प्रभु के सामने वचन देते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं, तो मैं फिर परमेश्वर पिता की दृष्टि में मूर्ख हूँ। क्या कितना फसल हो गया। हे मेरे मन, खा पी और मौज से रह। और परमेश्वर पिता कहते हैं, हे मूर्ख, क्या तुझको नहीं मालूम कि आज तेरा प्राण मुझसे ले लिया जाएगा। जब वो किनारे आते हैं, मछली बहुत सारे पकड़ते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि तब यूहन्ना को याद आ गया कि नहीं, अरे ये तो प्रभु, पहचान गए, ये तो प्रभु है। लूका रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 8वां पद तक आप पढ़ेंगे, तो उसमें जो हुआ है वो उसको एकदम से याद आ गया और वो समझ गया कि ये तो प्रभु है। और जब किनारे आते हैं तो चेले देखते हैं कि वहाँ पर कोयले की आग रखी है और वहाँ पर मछली भी रखी है, और प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुमने जो मछली पकड़ी है उसको भी लेकर आओ। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आओ और भोजन करो। 3 महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। पहली बात, वहां पर आग है, शायद इसलिए कि पतरस तुमको याद आ जाए कि इसी आग के पास तुमने 3 बार मेरा इनकार किया है। दूसरी बात वो कहते हैं कि आओ भोजन करो, मेरे साथ भोजन करो। उस समय किसी के साथ भोजन करना वो एक इंटीमेसी की निशानी थी, वो इट वॉज अ जेस्चर ऑफ फॉरगिवनेस। और वो यदि आपने मेरे साथ बुरा भी कर दिया है तो मैं आपको मैं क्षमा कर रहा हूं, ये उसकी निशानी है साथ में भोजन करने का। देख, मैं द्वार पर खटखटाता हूं, फॉरगिवनेस, क्षमा। और तीसरी बात वो ये कि जो मछली तुम्हारे पास है उसमें से कुछ लेकर आओ। जीसस डजंट नीड आवर हेल्प, बट ही वांट्स आवर इन्वॉल्वमेंट। परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हमारी मदद की आवश्यकता नहीं है कि मैं मछली नहीं दूंगा तो कुछ काम नहीं हो पाएगा, प्रभु यीशु मसीह भूखे रह जाएंगे, नहीं। लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा इन्वॉल्वमेंट हो। जिन्होंने सब कुछ बनाया, पूरी सृष्टि जिनके रचा हुआ है, उनको किस बात की कमी हो सकती है। इसका सिंपल एप्लीकेशन मेरे जीवन में ये है कि यदि मैं सोचता हूँ कि यदि मैं काम नहीं करूंगा तो प्रभु का काम रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर पिता इन पत्थरों से भी अपनी महिमा करा सकते हैं। यदि मैं सोचता हूँ कि यदि उन चेलों से ये पूछा जाता कि आज के दिन का हाईलाइट क्या था, तो निश्चय मैं सोचता हूँ, ऐसा विश्वास करता हूँ, वो कहते हैं कि आज हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताया। प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताना ये अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इफिसुस प्रकाशित वाक्य, उसमें सोचता हूँ 2वां अध्याय, उसमें इफिसुस की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, मैं तुम्हारे काम को जानता हूँ, मैं तुम्हारे परिश्रम को जानता हूँ, मैं तुम्हारे धीरज को जानता हूँ, मैं इस बात को भी जानता हूँ कि तुम दुख उठाते उठाते थके नहीं, सब मैं जानता हूँ। लेकिन तेरे विरुद्ध मुझको ये कहना है कि तूने अपने पहला सा प्रेम खो दिया। जो साथ में बैठना था, जो फेलोशिप होनी थी, आप हो सकता है कि आप बहुत काम कर रहे हो सकता है कि आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं प्रभु के नाम से, हो सकता है कि आप और मैं बहुत लगे हुए हों, उसमें धीरज धरकर लगे हुए हों। लेकिन यदि मेरी संगति प्रभु के साथ नहीं है, यदि आपकी संगति प्रभु के साथ नहीं है, यदि हम कलीसिया की संगति प्रभु के साथ नहीं है, तो फिर एक्सेप्टेबल। आज मुझको देखना है, आज आपको देखना है। प्रभु यीशु मसीह ने तो बता दिया था पतरस कैसे मृत्यु मरेगा, और आप जानते हैं पतरस के पहले फर्स्ट लेडी मार्टा है, उसकी वाइफ, पतरस मैरिड था, उसकी वाइफ थी, और उसको पतरस से पहले मार दिया गया। घराना सबका महिला समिति के तत्वाधान में बनाया जा रहा है, इसलिए मैं इस बात को रखता हूँ। पतरस, ये भी अद्भुत बात है, पतरस रोमन कैथलिक्स का फर्स्ट बिशप है, रोमन कैथलिक्स का फर्स्ट बिशप मैरिड है। परमेश्वर पिता क्या चाहते हैं
परमेश्वर पिता ये चाहते हैं कि मैं अपने फेलियर को एक्सेप्ट करूं। परमेश्वर पिता ये चाहते हैं कि वो संगति सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह उस संगति और सहभागिता फिर से आज की मेज की संगति के द्वारा देने के लिए तैयार है। ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि वो मेरा इन्वॉल्वमेंट, यद्यपि वो सर्वशक्तिमान है तो भी चाहते हैं जितना मुझसे हो सकता है मुझको करना है।